स्वागत करते हैं आपका। इस वीडियो में जब आप लोग आए तो क्या देखेंगे, यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी का पेपर, जीएस के क्वेश्चन है 30। बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, 6, 7, 8 तारीख को जो है सब्जेक्ट 1 के 60 क्वेश्चन करने हैं। जो सब्जेक्ट 2 आपने चुना होगा उसके 60, 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, 2 घंटे का समय है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स और सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। आज पढ़ रहे हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस भाई साहब क्या कहते हैं कि देश में जितना खाद्यान्न होता है, जो खाने की चीजें होती है, रॉ मटेरियल, और जनसंख्या जो होती है उसका डबल बढ़ती है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी जीपी में, लेकिन खाद्यान्न समांतर श्रेणी एपी में बढ़ता है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। एक खेत है, इस खेत में अगर अनाज है, ठीक है, और दूसरा खेत है, उस खेत में भी अनाज लगे हुए हैं, तो गुण समांतर श्रेणी यानी कि यहाँ पर एक खेत में यहाँ पर हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, हर प्रकार के खेत में अलग अलग खाने हो रही है, क्योंकि खाना मतलब सीमित है, हमारे यहाँ खेतों की संख्या सीमित है और जनसंख्या जो है वो डबल के ऊपर से छलांग लगा रही है। 2, 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, जस्ट डबल। ठीक है, तो यही माल्थस भाई साहब ने कहा था कि जनसंख्या का जो सिद्धांत है वो गुणोत्तर श्रेणी की तरफ भागता है। आपका 1 नंबर का प्रश्न हुआ तैयार। मांग और आपूर्ति का नियम, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। कहां पर मांग और आपूर्ति से वैल्यू सेट होती है, तो 0 ये रही मांग, ठीक है, और यही रही कीमत। किसी भी वस्तु की कीमत ये रही। मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू करता हूँ, 10 20 रुपए और क्वांटिटी 5 10। जब उस चीज की वैल्यू 20 रुपए थी, ठीक है, तो उसकी मांग 5 हुई। ठीक, उसी चीज की वैल्यू अगर 10 रुपए हो गई तो मांग 10 बढ़ गई। तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे कर्व में रहेगा। ठीक, और ये डिमांड का ग्राफ है। डिमांड और सप्लाई जहां पर सेट होती है वहीं पे मूल्य सेट होता है। एक और ग्राफ में बता देता हूँ। ये हुआ 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न हो गया 60 में से। धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। डिमांड का कर्व ऐसे होता है और सप्लाई का ही, तो जहां पर दोनों मिलते हैं वहां पे प्राइस सेट होता है। ठीक है, डिमांड और प्राइस। ठीक, और इस तरह के प्रश्न हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।